बालक श्रावकाचार में प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। माम प्रति इति प्रतिमा जो अपने लिए होती हैं वो प्रतिमाएं कहलाती हैं। प्रतिमा को प्रतिज्ञा, सोपान, पद, पड़ाव, सीढ़ियाँ आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। व्रतों के क्षेत्र में क्रमशः आगे बढ़ना संयम के मार्ग पर एक गृहस्थों के लिए श्रावक धर्म में प्रतिमाएं हैं। कल के दिन आप सभी ने प्रतिमा का स्वरूप समझ करके पहली और दूसरी प्रतिमा के बारे में सुना था। पहली प्रतिमा जिन दर्शन के रूप में प्रतिज्ञा की प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा व्रती बनने के रूप में 12 व्रतों के संकल्प लेने के रूप में है। अब तीसरी प्रतिमा का क्रम पेज नंबर 90 श्लोक नंबर 139। सामयिक प्रतिमाधारी का स्वरूप। चतुरावर्त तृतीय चतुः प्रणाम स्थितो यथा जाता सामयिकोद्निषद्यस् त्रियोग शुद्ध्यस्त्रिछन्दमभिबन्धी। यह जो चतुरावर्त तृतीय, क्या चतुरावर्त तृतीय 4 बार 3-3 आवर्त करता है। सामयिक प्रतिमा की चर्चा चल रही है और क्या बताया कि जो 4-4 बार 3-3 आवर्त करता है। चतुः प्रणामः 4 प्रणाम करता है। स्थितः कायोत्सर्ग से खड़ा होता है। यथा जातः बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी होता है। द्विनिषद्यः 2 निषद्यः 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। त्रियोग शुद्ध 3 योगों को अर्थात मन वचन काय को शुद्ध रखता है। और त्रिसंध्यम 3 संध्याओं में अभिवंदी वंदना करता है। वह सामयिक प्रतिमाधारी है। ये प्रतिमा तीसरे क्रम पर आती है। सामयिक तो दूसरी प्रतिमा में भी है, पर वो सामयिक शिक्षा व्रत के रूप में है, मूल व्रत के रूप में नहीं है। लेकिन तीसरी प्रतिमा में जो सामयिक होगी वो मूल व्रत के रूप में होगी। उसकी विधि यहाँ पर बतलाई जा रही है। क्या लिखा है भावार्थ? जो चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त और 1-1 प्रणाम सिरोन्नति सहित 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। इसकी विधि कैसे बनेगी? इसकी विधि ऐसे बनेगी कि चारों दिशाओं की बात आई तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर वो करेगा। पूर्व दिशा में कुछ पाठ भी किया जाता है। इस दिशा में जो भी केवली, श्रुत केवली, तीर्थंकर आदि विराजमान है, रिद्धिधारी मुनि आदि विराजमान हैं, उन सभी के लिए कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों के लिए मेरा भावपूर्वक नमस्कार हो, नमस्कार हो, ऐसा पाठ करता है। एक कायोत्सर्ग करता है 9 बार नमोकार मंत्र करके, फिर थोड़ा पाठ करके फिर क्या करता है? हाथों की अंजलि बनाता है। मुनि राजों के पास में पिच्छी है, एलक जी छुल्लक जी के पास में, तो वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन गृहस्थ के हाथ में तो कुछ है नहीं, तो वो अपने हाथों की अंजलि बनाता है।
खड़े होकर के उसने पूर्व दिशा में अपना भाव पाठ किया, सभी को स्मरण किया और फिर अंजुलि से 3 बार आवर्त कर लेता है, ठीक, और सिर को झुका लेता है। ये अभिवंदी है। फिर बैठ करके नमस्कार कर लेता है। एक क्रम उसका पूरा हो गया। अब दक्षिण की ओर आएगा तो दक्षिण दिग्विदिगंतरे ऐसा कह के दक्षिण की दिशा और विदिशा में जो भी केवली, जो भी तीर्थंकर, जो भी रिद्धिधारी मुनिगण आदि हैं, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हैं, उन सभी की वंदना करता है। और फिर वही 3 बार। अब ये घुमाने का क्रम भी सीधा होता है, उल्टा नहीं, सीधा क्रम। जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, उस क्रम से, या पीसने वाली जो अपनी चक्कियाँ चलाती थी लगा रहे हैं, अब चलाती नहीं है, इसलिए थी लगाना पड़ेगा। जो करते थे, अभी भी कभी कभी कर लें तो अच्छा है, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए। तो क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे के हिसाब से ये सीधी दिशा मानी जाती। तो ऐसा करते हैं दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में भी वैसे ही, उत्तर दिशा में वैसा। तो 4 दिशाएं हो गई और चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त और सिरोन्नति, सिर को झुका के नमस्कार करना, और पूर्व में बैठ करके और उत्तर में बैठ करके, बाकी दक्षिण पश्चिम में खड़े खड़े। क्या लिखा है? जो चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त, आवर्त का मतलब है अपने हाथ को घुमाना, ये आवर्त कहलाता है। और एक एक प्रणाम लिखा है, अर्थात खड़े खड़े ही नमस्कार। लेकिन संघ में हम लोगों को जो विधि बताई गई, तो उसमें पूर्व में खड़े नमस्कार सिर से तो करके, बैठ के भी नमस्कार करते, उत्तर में भी बैठ के, लेकिन दक्षिण पश्चिम में खड़े खड़े सिरोन्नति से 2 बार बैठकर, द्विनी सद्या कहा ना, द्विनी सद्या 2 बार बैठकर, पूरब और उत्तर में बैठकर नमस्कार करता है। यथाजात रूप कायोत्सर्ग में स्थित होता है। अब यथाजात रूप कायोत्सर्ग में स्थित होता है, इसका मतलब क्या? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कुछ कुछ शब्द ऐसे मतलब श्लोकों में रखे हैं कि जिन पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है, और इतनी मतलब दूरदर्शिता की शब्दावली या भाव अन्य श्रावकाचार्यों में कभी कभी नहीं मिलते हैं। ये समंतभद्र महाराज जी की विशेषता है। अब यथाजात कह रहे, कायोत्सर्ग तो अपन जानते हैं, आंख बंद करके स्थिर होकर के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना, 2700 श्वास, ये कायोत्सर्ग है। पर यथाजात लगा दिया। अब यथाजात लगाया का मतलब ये है कि जैसे मुनि महाराज जी सामयिक के पहले आवर्त करते हैं, वैसे तीसरी प्रतिमाधारी भी करे, ये भाव निकलता है। अब और सामयिक भी उसी मुद्रा में करे, लेकिन ये काम कठिन है गृहस्थों के लिए। क्यों? गृहस्थों का वातावरण अलग रहता है। तो तीसरी प्रतिमा में श्रावक के लिए फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन श्राविका भी तीसरी प्रतिमा लेती है, तो उसके लिए ये श्लोक लागू नहीं होगा। अन्यथा अर्थ निकालने वाला कुतर्क करके कुछ भी कह सकता है। लेकिन कहते ना कि किसी भी श्लोक के पूरे भाव को पकड़ने के लिए पहले शब्दार्थ, फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर आगमार्थ और अंत में भावार्थ पकड़ना पड़ता है। अकेला भावार्थ पकड़ लोगे तो बाकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी, तो ये नहीं जमेगा, श्राविकाओं में आरिकाओं में नहीं जमेगा। लेकिन मुनिराजों में एलक छुल्लक और पुरुषों में ये जमता है। पर अब गृहस्थ घर में रहने वाले पुरुष अगर तीसरी प्रतिमा
या समझो सप्तम प्रतिमा तक हैं, तो फिर ये सामयिक कैसे करें? तो जैसे आप सामयिक करते हो वैसे ही करें। लेकिन अगर आपको सामयिक प्रतिमा की ये विधि रत्न कन्नक से समझ करके करनी है, तो इसमें जो पुरुष इस तरह की सामयिक करना चाहता है उसका स्थान स्वतंत्र और एकांत होना चाहिए। वहाँ किसी भी व्यक्ति का आवागमन ना हो, इतनी व्यवस्था उसके पास हो। अर्थात एक तरह से घर में रह के अगर अपने कक्ष में करता है तो वह दरवाजे बंद करके करे। धर्मशाला आदि में आके करना चाहे तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था बना करके रखे ताकि किसी भी व्यक्ति का आवागमन ना हो। तो ये गृहस्थ के लिए संभव हो सकता है और कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फिर आपको अपने उस वातावरण की मर्यादा का ध्यान रख करके करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो अवश्य है कि चाबी याबी के गुच्छा अलग कर दें। हाँ, अब वो भी लगे हैं, लगाए हैं, ये है वो है, फिर बार बार ध्यान जाए नहीं। आरंभ परिग्रह की सामग्री को तो अलग ही करें, शेष सादे वस्त्र मोबाइल भी आजकल सुविधा भी है और बड़ी समस्या भी है। सुविधा अगर उसका मर्यादित और प्रसंगानुसार उपयोग करो तो साधन है, सुविधा है। और अगर उसी के अधीन आदि हो गए और अपनी दिनचर्या भूल के उसी में लग गए तो वो बड़ी परेशानी का भी कारण बनता है। तो सामयिक आदि में मोबाइल आदि अब बंद कर दें और हम महाराज बंद करके अपने ही पास रखे लेते हैं। अब अपने पास रखोगे और कोई उठा ले जाए तो कुत्ता गुड़ की भेली खाए, सामयिक करूं तो भेली जाए और भेली बचाऊं तो सामयिक जाए। अरहंत से दायरी उपजाए, कुत्ता गुड़ की भेली खाए। कुत्ता गुड़ की भेली खाए की जगह मोबाइल उठा ले जाए, ये चलने लगेगा। ये क्या है, महंगी चीज़ें रहती हैं और हर किसी के उपयोग में आती हैं। हम लोगों के लिए कमंडल के लिए क्या कहा गया? ऐसा उपकरण रखना शुद्धि के रूप में जिसे देख करके किसी को चुराने का भाव ना हो, और गृहस्थों के उपकरणों में वो मिक्स ना हो। अगर मान लीजिए स्टील धातु का कमंडल ले लिया, पीतल का ले लिया, तांबे का ले लिया, जरा कोई ज़्यादा श्रद्धालु मिल गए महाराज चांदी का ले लो, और ज़्यादा भक्ति वाले मिल गए महाराज आपको क्या दिक्कत है, आपको तो लेना, आपका तो है नहीं। अब भेंट करना चाहे थे हम लोग तो ठीक है, वो भी ज़्यादा उसमें आ गए और लेने वाले के भाव भी बन गए। ठीक है, अपना थोड़ी है तो दे रहे हैं। अब अगर ऐसी धातु का कोई अपन ने कमंडल ले लिया तो लोगों की नज़र पड़ेगी, उसकी कीमत का आकलन होगा, चोरी के भाव होंगे। तो ये कहा गया है कि त्यागी वृत्ति ऐसे ही उपकरण रखें जिनको देख करके लोगों के मन में उसकी उतनी कीमत आंक करके चुराने का भाव ना हो। अथवा ऐसे उपकरण ही रखें जो गृहस्थों के उपकरणों में साधनों मिक्स ना हो पाए। अब हमारा कमंडल कोई उठा के ले जाए और घर में रख ले तो अलग दिखेगा, बाजार में ले जाए तो अलग दिखेगा, दुकान पर ले जाए तो कहेगा भैया हम क्या करेंगे इसको खरीद करके, उसके कोई काम का नहीं है। पिछी है, कोई उठा करके ले जाए, ले जाओ, पंख तो प्यारे सबको लगते अच्छे लगते हैं, लेकिन उठा के ले जाएगा तो लोग उसको कहेंगे भैया क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, ये कहते तो मतलब ये उपकरण मिक्स नहीं हो पाते, अलग दिखते हैं। तो ऐसे उपकरणों को रखना पड़ता है। अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छी अच्छी डायरियाँ, बहुत महंगे महंगे पेन कई बार लोग रखना चाहते पर हम लोग मना कर देते, भाई ये तो लिखने पढ़ने के साधन है, अब इसे बहुत महंगे रखोगे, हमको यहाँ वहाँ उठ के जाना, हमारा कमरा खुला रहता है, ताले चाबी की व्यवस्था तो है ही नहीं है कि जा रहे हैं तो ताला बंद करके जाओ, जब आएंगे तभी खोलना, नहीं। हम चले, अब क्या तुम्हारे हवाले वतन साथी हो हाँ हाँ, धर्मशाला जो आना चाहे आते, और हमें क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं।
ऐसा कोई कीमती साधन उपकरण ही नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। अलवारियाँ वो शुरू में कहने लगे महाराज जी वो ट्रेजरी कहते, क्या कहते ट्रेजरी, बड़ी वाली हमने कहा भैया क्या काम उसका, उसमें और ऐसा वैसा, आप तो ऐसे ही रख दो सामान्य से, पुस्तक वस्तक रख लेंगे। हाँ, तो ऐसा इतना ऐसा साधन सादगी वाला हो, लोग देखें समझें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हालांकि चोरी के भाव तो चोर के मन में कुछ भी देख करके हो सकते हैं, जो ज्यादा महंगा नहीं है फिर भी आकर्षित होकर चोरा सकता। तो चोर के भाव चोरी के हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर अपने पास उपकरण संयमित और मर्यादित होना चाहिए। चलिएगा इसका पद्यानुवाद आगे पढ़ेंगे। अगला श्लोक, परविदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणिगुह्य प्रोषद नियम विधाई प्रणदि परा प्रोसिधानसन। मासे मासे प्रत्येक मास में अर्थात प्रत्येक महीना, हर महीने में, चतुर्षपि पर्व दिनेषु चारों पर्व के दिनों में, हर महीने के चारों पर्व कौन, अष्टमी चतुर्दशी और हाँ 2 अष्टमी हो गई, 2 चतुर्दशी हो गई, तो ये महीने में 4 हो गई, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। स्वशक्तिम अपनी शक्ति को अनिगुह्य न छिपाकर, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए, प्रोषद नियम विधाई प्रोषद संबंधी नियम को करता हुआ। अब प्रोषद का नियम क्या है, पहले प्रोषदोबास शिक्षाव्रत में पूर्ण रूप से बता दिया गया, प्रोषदोबास ऐसा ऐसा करना, तो उसको यहाँ पर शक्ति को न छिपाते बिना प्रोषद संबंधी नियम को करता है, और प्रोषदोबास पद का धारक श्रावक है। अब आप कहोगे शिक्षाव्रत में भी और यहाँ पर चौथी प्रतिमा में भी क्या अंतर है, तो प्रोषदोबास में जो है उत्कृष्ट मध्यम जघन्य वगैरह की विधि से वो शिक्षाव्रत में है, और यहाँ पर विशेष रूप से पर्व के दिनों में एकासन अथवा उपवास करे और वही विधि उसका पालन करे। ये प्रोषद उपवास नाम की प्रतिमा है, फर्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको प्रतिमा के रूप में वहाँ अभ्यास के रूप में किया गया है। इस तरह से ये दोनों श्लोक हुए, इनका पद्य 139 और 140 पद्य नंबर निकालें, पेज नंबर 120 पर, नीचे की 8 पंक्तियाँ। 3 3 कर 4 4 जो आवर्तों को करते हैं, दिगंबर हो स्थित हो प्रणाम 4 बार और करते हैं। तीनों संध्याओं में बंधन बैठन मन 2 बार करे, श्रावक बेसामयिक नाम पद पाले भव को पार करे। चतुर्दशी 2 तथा अष्टमी प्रति मास में आते हैं, उन्हीं दिनों में यथाशक्ति सब काम काज तज पाते हैं। प्रसन्न हो एकाग्र चित्त हो प्रोषद नियमों कर पाते, प्रोषद उपवासा प्रतिमा के धारक श्रावक कहलाते।